भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। ॐ नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसन्धामि भगवद्गीताभवदेशिनीं। नमस्तुते ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रकवयित्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयशतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेनावेलाकुला अस्वस्थामविकर्णघोरं करा दुर्योधनावर्तने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवा पाराशर्यवजः सरोजमलं गीतार्थगण्डोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनसठपदैरहरः वेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमला प्रध्वंसेन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तवन्ति देवीस्तवेर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरिः ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। आज शिवानंद आश्रम नंदिनी नगर छत्तीसगढ़ में परम गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के 63वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम समस्त लोगों के लिए, विशेषकर व्यस्त लोगों के लिए, हम श्रीमद् भगवद गीता पर विशेष चर्चा आरंभ करते हैं। तो सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी को प्रणाम करते हुए, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए इस को हम आगे बढ़ाते हैं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, 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 प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 6वां श्लोक पर हम संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है युधामन्योश्च विक्रांत उत्तमो जायश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदायश्च सर्वं एव महारथा। अर्थात संजय बोलते हैं कि
पराक्रमे युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। महारथी का अर्थ होता है कि 10,000 सैनिकों को परास्त करने वाला वीर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 7वां श्लोक पर संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। श्लोक है, अस्माकं तो विशिष्टां ये तानि बुद्धा द्विजेत्तमं नायकमनसैनस्य संगार्था तान् ब्रहीयमे। संजय आगे वर्णन करते हैं कि अपने पक्ष में जो विद्या, बल, पौरुष, पराक्रमा, कुलशील आदि से प्रसिद्ध विशिष्ट प्रधान हैं, मैं उन्हें भी बता रहा हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 8वां श्लोक को हम लोग अध्ययन करते हैं। श्लोक है, भावस्य भीमस्य कर्णस्य कृपणस्य च समिन्तजयः अस्वस्थामविकर्णस्य सोमदत्ते तथैव च। अर्थात आप स्वयं अर्थात द्रोणाचार्य जी भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले और डराने वाले भीष्म पितामह, हमेशा कटु वचन सुनने वाला दानवीर कर्ण, हमेशा संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्व के समान शक्तिशाली अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और आगे भी वर्णन करते हैं। हरिओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 9th श्लोक को हम अध्ययन करते हैं। श्लोक है, अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवतः नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। आगे संजय वर्णन करते हैं कि उक्त के अलावा और भी शूरवीर हैं जो मोक्ष के लिए नहीं अपितु दुर्योधन अर्थात मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में प्रवीण हैं। आगे और भी वर्णन करेंगे, इसको आगे के श्लोक में हम अध्ययन करेंगे। हरिओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वां श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्लोक है, अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तम् अतिविदितेषां बलं भीष्माभिरक्षितं। अर्थ है कि दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए दुर्योधन करता है कि एकाग्रचित्त भीष्म पितामह के द्वारा रचित 11 अक्षौणी सेना दूसरों के लिए अजय है और चंचल बुद्धि वाला भीम के द्वारा रचित 7 अक्षौणी सेना हमारे द्वारा जीतने में सरल है। तात्पर्य यह है कि साधक को विवेक वैराग्य बढ़ाना चाहिए और चंचलता को त्यागना चाहिए। ज्ञान के लिए श्रवण मनन का अभ्यास और साथियों के साथ विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 11वां श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु
यथा भागमवस्थिता भीष्मावेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात हमारी विजय भीष्म पितामह के अधीन है, अतः आप सभी अपने अपने जगह में रहकर युद्ध करते हुए सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। हरिओम तत्सत। इस संबंध में स्वामी धर्मनिष्ठ जी महाराज टिप्पणी करते हैं कि वैराग्य के लिए संसार में दोष देखना चाहिए और कार्य में स्वप्रशंसा नहीं करनी चाहिए। गुरु सेवा में मान अपमान नहीं सोचना चाहिए। योग के द्वारा कुंडली जागरण के लिए निम्न सप्त साधना अपनाना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार संगीत में सारे गम पध निसा होता है, उसी प्रकार चक्र भी उसी हिसाब से हमें देखना चाहिए। स का अर्थ है मूला, प्राणायाम हमें करना चाहिए, अनुलोम विलोम। रे का अर्थ है स्वाधिष्ठान और इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। गा का अर्थ है मणिपुर चक्र, इसके जागरण के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। माँ में अनाहत चक्र है, इसको जगाने के लिए शीतली प्राणायाम करना चाहिए। और पह है विशुद्ध चक्र, ध है आज्ञा चक्र, नि और सा है सहस्त्राक्ष। इस प्रकार से उन्होंने योग के दृश्य से इस श्लोक का अध्ययन किए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वां श्लोक पर अध्ययन करेंगे। श्लोक है तस्य संजनस्हर्षा कुरु वृद्धा पितामह सिंहनागं विगुणोश्चे शंख दग्नो प्रतापवान। अर्थात श्रेष्ठ कर्म है जब तप करने वाले पराक्रमी कुरुवृद्ध ज्ञान वृद्ध पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए उसके भरोसे के अनुसार युद्ध का दृढ़ निश्चय कर उच्च स्वर में शंख को बजाए। शांति धर्मानंद जी टिप्पणी करते हैं कि प्रश्न यह है कि भीष्म ने पहले शंख क्यों बजाए। उसका कारण है कि मैत्री उपनिषद के दूसरे अध्याय के 24 श्लोक में बताया गया है कि धन वृद्ध से वयोवृद्ध, वयोवृद्ध से विद्यावृद्ध और विद्यावृद्ध से ज्ञान वृद्ध श्रेष्ठ है। इस कारण से पहले शंख भीष्म पितामह ने बजाए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 13वां श्लोक पर विचार करते हैं। श्लोक है ततः शंखाजभेयश्च प्रणवानक गोमुखः सह सेवाभ्यस्त हंतश्च शब्दस्तुमलो भवत। अर्थात संजय इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि सेनापति के द्वारा शंख फूंकने के बाद शंख, नगारे, पखावत, ढोल आदि अनेक प्रकार के वाद्य बजाए गए, जिससे वीरों के हृदय कांपने लगे। शांति धर्मानंद जी टिप्पणी करते हैं योगा के अनुसार कि मणिपुर चक्र जागरण के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अब हम पहला अध्याय के 14 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 14वां श्लोक पर संक्षेप में विचार करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है ततः श्वेतैर्हये युक्ते महते संदके स्थितो माधव पांडवश्चैव
दिव्यो संगो प्रमग्धतो। अर्थात संजय आगे वर्णन करते हैं कि तदंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त अग्नि द्वारा प्रदत्त विशाल दिव्य रथ में बैठे हुए माधव श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। इस प्रकार सात्विक घोष से धर्मियों में प्रसन्नता और अधर्मियों में भय का संचार हुआ। इस बारे में टिप्पणी करते हुए शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि अनाहत चक्र भेदन शीतली प्रायाम करने से होता है। अब हम प्रथम अध्याय के 15 श्लोक को अध्ययन करेंगे। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 15 श्लोक को अध्ययन करेंगे। श्लोक है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौड़म दम्भो महाशंखम भीमकर्मो विकोदरः। श्री कृष्ण जी ने पांचजन नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और वृकोदर वायुपुत्र भीम ने पौंडम नामक महाशंख को बजाए। शांति धर्मानंद जी महाराज योगा के द्वारा इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि विशुद्ध चक्र जो कंठ में होता है उससे सकल पापों का नाश करने वाला ज्ञान के प्रतिबंधक को ज्ञान के प्रतिबंधक को नष्ट करता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 16वां श्लोक पर विचार करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च शिभूषा मणिपुष्पक। अर्थात कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष नामक शंख और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाए। आगे शांति धर्मानंद जी इस पर टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि शंख बजाने का क्रम को देखिए। पहले वयोवृद्ध भीष्म पितामह ने शंख बजाए, दूसरा भगवान ने, तीसरा सरल शुद्ध अंतःकरण वाले अर्जुन ने, चौथा वायुपुत्र भीम ने, पांचवा धर्मराज युधिष्ठिर ने और फिर नकुल ने शंख को बजाए। वैसे ही सहस्त्र चक्र भेदन के लिए शंख प्रक्षालन करना पड़ता है, जिसमें एक बार में 5 गिलास नमक मिश्रित गुनगुना जल पी करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्र आसन, भुजंग आसन और कौवा चाल आदि 5 आसन करना पड़ता है। इसको करने सहस्त्र चक्र को भेदन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 17वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है कायस्य परमे वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजिता। अर्थात फिर काशी राज ने, शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, विराट ने, फिर अपराजित सात्यकी ने शंख बजाए। शंख बजाने की श्रृंखला भी आगे देखेंगे। इस पर टिप्पणी शांति धर्मानंद जी टिप्पणी करते हैं कि शीतकारी प्राणायाम करने से और प्रणव मंत्र का जप करने से आज्ञा चक्र का भेदन होता है, जिससे अर्धनारीश्वर भगवान शिव का दर्शन होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 18वां श्लोक का संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। श्लोक है
द्रुपदो द्रौपदायश्च सर्वसा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखदग्नो पृथक पृथः। संजय आगे सूचना देते हैं कि राजा द्रुपद ने द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, अजानबाहु ने, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख को बजाए। इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि द्रौपदी बुद्धि की प्रतीक है और उसके 5 पुत्र 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 20वां श्लोक को संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। अभी तक के हम 1 से 19वां श्लोक तक के अधिकारी का भेद पर वर्णन किए, अब वह समाप्त हुआ। अब 20वां श्लोक से 30वां श्लोक तक के वासना के कारण या गुरु बनने की चाहने की चाहत के कारण संशय होता है, इसे हम 20वां श्लोक में अध्ययन करेंगे। अथ व्यवस्थिता दृष्टा राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्भ्यय पांडवः। अर्थात युद्ध के लिए तैयार धृतराष्ट्र के सैनिकों को देख करके अर्जुन ने धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। इस श्लोक के संबंध में शांति धर्मानंद जी टिप्पणी करते हैं कि प्रणव उच्चारण के द्वारा साधना में संशय हो जाता है। यह कि मनोराज्य तो नहीं है, या वासना के कारण या गुरु बनने के कारण कर्मफल को यथार्थ मान लिया और शूद्र आनंद को परमानंद मानने लगते हैं। वह तब तक लक्ष्य में नहीं पहुंचेगा जब तक कि उसे क्या करना चाहिए, इस प्रकार से संजय अपनी बात पूरी करते हैं। अब अर्जुन अपने संशय को व्यक्त करते हैं, उसे हम अगले श्लोक 21वां श्लोक में देखेंगे। हरि ओम तत्सत।